नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी पुलिस में नई भर्ती के विज्ञापन आप सभी को जल्द देखने को मिलेंगे। इसको लेकर के प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। लगभग 35,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके आगे बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में एग्जाम डेट, दोबारा आवेदन और भर्ती रद्द जैसी जो एक अफवाह फैल रही है उसको भी लेकर के। और इसके आगे कनिष्ठ सहायक की नई भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सिलेबस, नया सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि सिलेबस में बदलाव होना लगभग तय है। इसी तरह से ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती जिसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, तो इसमें सिलेबस क्या हो सकता है। यूपी पुलिस में आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में कांस्टेबल की कई भर्ती, कांस्टेबल की बड़ी भर्ती के विज्ञापन जारी किया गया था। बड़ी भर्तियां पूरी भी की गई हैं और उसी क्रम में आप देखेंगे एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन आप सभी को फिर से देखने को मिलने वाला है, लगभग 35,000 पदों पर। यूपी पुलिस में 35,000 की भर्ती, जल्द भेजा प्रस्ताव। प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्तियां करने की तैयारी में है। इस बार पुलिस में कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होनी संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति व भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अध्यादेश जारी होगा, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब इसमें देखिए, अगर एलिजिबिलिटी को लेकर के बात कर लें तो आप सभी जानते हैं 12th पास, इसके अलावा हाइट, चेस्ट आदि चीज़ें देखी जाती है। रनिंग होती है 4800 मीटर 25 मिनट में मेल के लिए और 2400 मीटर फीमेल के लिए। अगर एज लिमिट देखेंगे तो 18 to 20 ईयर्स, यानी 18 से 22 वर्ष मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष। और जो अदर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं जैसे ओबीसी, SC ST, तो उनके लिए 18 से 27 वर्ष। इसके पहले एक बार भर्ती की गई थी जिसमें एज को 18 से 23 कर दिया गया था, लेकिन 18 से 22 ही एज रहती है। इसके पहले के नोटिफिकेशन जो भी आप देखे होंगे, तो इस बार भी लगभग वही क्राइटेरिया रहने की उम्मीद है। और अगर कुछ बदलाव होना होगा तो आप सभी को उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी। पेपर की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप इस भर्ती का वेट कर रहे हो। पढ़ना आपको वही है, GS, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, मूल विधि। कुछ और भी अपडेट है अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। लेखपाल भर्ती को लेकर के भी है, धांधली को लेकर के, धांधली में फरार, साल भर गिरफ्तार। अब इसके आगे बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये भर्ती रद्द नहीं होगी। अब ये अफवाह कहाँ से फैल जाती है, किस आधार पे चीज़ें बताई जाती हैं, हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है। हाँ, इस भर्ती में जो कुछ भी निर्णय लिया जाना है, अर्हता को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के, स्नातक, सामान्य स्नातक रखा जाएगा या फिर जो कला स्नातक नोटिफिकेशन के अनुसार है, क्या उसमें BSc होम साइंस को भी लिया जाएगा, दोबारा से आवेदन होंगे, इसी चीज़ पर निर्णय होना है। और अभी तक शासन से निर्णय नहीं लिया गया है अंतिम रूप से, और अभी इसमें कितना समय लग जाएगा कुछ भी नहीं पता। केवल हम लोग यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से। इसी तरह से एग्ज़ाम डेट को लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, केवल हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त तक हो जाए। जुलाई में होने की तो कोई उम्मीद नहीं है। जिन भर्तियों पर कार्य चल रहा है उनके ही एग्ज़ाम आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिलेंगे। अभी इस भर्ती पर अगर सब कुछ एज इट इज रखा गया, पूर्ववत, जो पूर्व वाला नोटिफिकेशन जिस प्रकार से आवेदन लिए गए हैं, तो उस स्थिति में ही प्रक्रिया आपको जल्दी देखने को मिलेगी। सबसे पहले शार्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद एग्जाम डेट। जब शार्ट लिस्टिंग ही स्टार्ट नहीं हुई अभी तक तो नियमावली में संशोधन होगा कि नहीं होगा, विभाग के द्वारा जो नियमावली में संशोधन को लेकर के लेटर भेजा गया है, अब शासन स्तर से उस पर क्या निर्णय आता है, उसके बाद ही चीज़ें डिसाइड हो पाएंगी कि लगभग कितना समय लगेगा इस भर्ती में, या फिर एग्ज़ाम कराने में लगभग कितना इंतजार आप सभी को और करना पड़ सकता है। बाकी ये भर्ती कहीं से भी रद्द नहीं होने वाली है। बहुत होगा तो दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। इसके आगे देखिए, यूपी ट्रिपल एससी से नए भर्ती का विज्ञापन, एक विज्ञापन इस महीने 100% देखने को मिलेगा और ये विज्ञापन होगा कनिष्ठ सहायक का। बाकी देखिए, आयोग के ऊपर है, शासन से जैसा निर्देश मिलेगा। कई भर्तियों के विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे AGTA हो गया, व कुछ अन्य भर्तियों के विज्ञापन भी है। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ जो है, आप सभी जानते हैं कि इस बार एकेडमिक भी हटने जा रहा है, एकेडमिक हटेगा 100%। बाकी जो पुरानी भर्ती है उसको भी लेकर के आप सभी को जानकारी मिली होगी कि उसमें भी एकेडमिक हट सकता है। इसी तरह से सिलेबस में भी बदलाव होना लगभग 100% तय है, क्योंकि आप देखेंगे कि PET होने के बाद से अब जिन भर्तियों के विज्ञापन आते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, उनके जो
पोस्ट के हिसाब से, यानी जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है तो वही ओरिएंटेड वहाँ पे सिलेबस रखा जा रहा है। जैसे आप वन दरोगा को देख लीजिए, मुख्य सेविका भर्ती को देख लीजिए, उसमें सब कुछ नहीं रखा जा रहा है। जैसे जीएस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ नहीं, केवल और केवल जो सिलेबस जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी है उसी पोस्ट के अनुसार। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको सिलेबस में बदलाव देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। और यही सेम चीज़ें आपको ग्राम पंचायत अधिकारी नई भर्ती का जो विज्ञापन आया हुआ है 2023 में, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, इसके सिलेबस में भी बदलाव होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। आप वीडियो 2018 भर्ती से कंपेयर न करें, क्योंकि वो पुरानी भर्ती है, पेट से पहले की भर्ती है। इस भर्ती के सिलेबस में भी बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। और आप देखेंगे लगभग सभी भर्तियों में 100 प्रश्न रखे जा रहे हैं, चाहे एएनएम हो, चाहे मुख्य सेविका हो, चाहे लेखपाल हो या फिर वन दरोगा हो। तो इन दोनों भर्तियों में भी आपको 100 प्रश्न ही देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके पहले आप देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है 100 से, चाहे बीडीओ हो चाहे कनिष्ठ सहायक हो। तो प्रश्नों की संख्या 100 रहने की उम्मीद है। और पूरी तरह से जिस पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन विज्ञापन है, जिस भर्ती के लिए, लगभग सिलेबस उसी के आधार पर तय किया जाएगा। बाकी आगे जैसे ही कोई भी जानकारी मिलती है सिलेबस को लेकर के या फिर कोई भी अपडेट, तो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी, जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट होगी। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।